हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैंने क्लार्क का ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर रखा है। उसमें मैंने सभी बेसिक पॉइंट से बात की है, क्योंकि मैं देखो पूरी क्लार्क को यहाँ पर बेसिक पॉइंट से ही बताने वाला हूँ। कोई विशेष फार्मूला आपको रट्टा नहीं मरवाऊंगा और यहाँ पर बेसिक पॉइंट से पूरी क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके भी फेवरेट होते हैं, आप भी चाहते हो कि सर इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो यहाँ पर इनका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊँगा, कोई फार्मूला नहीं बताऊँगा। जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 325, कोई फार्मूला नहीं लगाना है। बस यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको बताते चल रहा हूँ बहुत ही आसानी के साथ आप लोग उन्हें समझते चलना कि यहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस नंबर में जो मिनट का हमारा नंबर दिया हुआ है उसमें 5 से भाग देना है। 5 से भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा तो यहाँ पर 3 और 5 के बीच में डिफरेंस हम निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर कितने का आएगा, अंतर यहाँ पर 2 का आएगा। 2 का आएगा। 2 में आपको क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है। 2 में क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस या तो इसमें मिनट का आधा जोड़ा जाएगा या मिनट का आधा घटाया जाएगा। अब मिनट का आधा इसमें घटाया जाएगा तो मिनट का आधा, मिनट कितना दिया हुआ है 25 मिनट। 25 मिनट का आधा करेंगे 12.5। सर यहाँ पर आपने घटा क्यों दिया, हम तो जोड़ देते। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर हम 5 से भाग देंगे कितना आया है, 5 आया है। इनके बीच का अंतर निकालेंगे, कितना आया है, -2 आया है। जब डिफरेंस यहाँ पर माइनस में आए तो मिनट का आधा घटाया जाएगा। जब डिफरेंस यहाँ पर प्लस में आता तो यहाँ पर मिनट का आधा जोड़ा जाता। बस इतना सा हमारा पॉइंट है। तो 30 दूना 60 ये हो गया और -12.5 ये हो गया। तो यहाँ पर 47.5 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो अभी जब 4 से 5 क्वेश्चन आप करोगे पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 से भाग देना है। जो भी वैल्यू आए इनके बीच का डिफरेंस में 30 से मल्टीप्लाई और मिनट का आधा जोड़ना है या तो घटाना है। बस इतना सा काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको आप ना जाने कितने फार्मूले रटते हो, रट करके उन्हें हर 10 से 15 दिन में भूल जाते हो। अब यहाँ पर एक आंसर तो आपका 47.5 हो गया। अगर यहाँ पर आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना कि सर यहाँ पर 5 से भाग क्यों दिया जाता है, 30 से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है और यहाँ पर मिनट का आधा क्यों जोड़ा या घटाया जाता है। अगर ये भी आपको जानने की इच्छा है तो मैं बिल्कुल देखो, मैं तो अपनी तरफ से एक लास्ट वीडियो जब क्लॉक का लेकर के आऊँगा तो उसमें ये सभी बेसिक पॉइंट क्लियर करूंगा कि आखिरकार यहाँ पर 5 से भाग क्यों दिया जाता है, आखिरकार यहाँ पर 5 से भाग करने के बाद डिफरेंस में 30 से मल्टीप्लाई क्यों कराया जाता है, फिर मिनट का आधा क्यों जोड़ा या घटाया जाता है। और नहीं तो आपकी भी जानने की अगर इच्छा है तो मैं बहुत ही जल्द ये सारी बातें अगले ही पार्ट में ये सब कुछ बता दूंगा। नहीं तो मैं जब पूरी क्लॉक समाप्त हो जाएगी तो मैं लास्ट में एक वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उनमें मैं इन सारे पॉइंटों को क्लियर करूँगा आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। क्योंकि अभी देखो मैं ये सारी बातें बताने लगूँगा बीच में तो आपके मन में बहुत ही ज़्यादा डाउट हो जाएगा और क्वेश्चन काफ़ी आपको लगने लगेगा काफ़ी झामी है, काफ़ी लेंथी है। तो इसलिए मैं वो सारी बातें बीच में अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आंसर हमारा 47.5 डिग्री विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और एक आंसर हमारा और हो जाएगा, ये कैसे सर, एक आंसर और कैसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं क्लॉक बना करके आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि एग्जामिनर का जब थोड़ा सा मूड थोड़ा सा वो अलग माइंड में होता है तो वो क्या करता है, कुछ हार्ड आपसे पूछ देता है। तो हार्ड का मतलब यहाँ पर देखो ये हमारा 12 बज रहे हैं, ये 6 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर 3:15 की बात करी, 3:25 की बात करी गई थी। तो 3:25 की बात यहाँ पर देखो, सॉरी मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, 3 यहाँ पर। तो 3:25 की बात करी गई थी तो 3 तो हमारा ये हो गया, 25 लगभग ये यहाँ पर सुई आएगी।
3:25 की यहाँ पर बात करी गई है। तो 3:25 की बात करी गई, जो हमारा ये एंगल आया है कि हमारी जो 3:25 के बीच में होगी वो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर जो आपने ये निकाला है, जो यहाँ पर निकाला गया है, तो ये हमारा कितना आया है 47.5 डिग्री आया है। 47.5 डिग्री ये वाला एंगल हमने निकाल लिया है। लेकिन मैंने कहा एक एंगल और बनेगा, और कौन एंगल बनेगा कि इन दो सुइयों के जो आंतरिक कोण है ये 47.5 है। अगर इन दो सुइयों का बाह्य कोण पूछा जाए तो वो कितना बनेगा। मुझे पता है पूरी हमारी घड़ी कैसी होती है, सर्कल के आकार की होती है, गोलाकार होती है, और गोलाकार जो हमारा सर्कल होता है पूरा 360 डिग्री का होता है। तो आंतरिक कोण अगर हमारा 47.5 डिग्री हो गया तो 360 में हम 47.5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पर 48 माइनस 312.5 आ जाएगा, 312.5 आ जाएगा। तो एक एंगल हमारा ये भी हो गया। सर आपने दो एंगल निकाल दिया, हम एग्जाम में कैसे इनको कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। बिल्कुल मैं सारी बातें यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, कुछ भी आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखो 47.5 हो गया। अगर यहाँ पर एग्जाम में पहला ऑप्शन आता है 47.5, सेकेंड ऑप्शन आपका आता है 312.5, थर्ड ऑप्शन कुछ और, फोर्थ ऑप्शन कुछ और। तो यहाँ पर आपको प्रथम प्राथमिकता 47.5 को देनी होगी, 47.5 को देनी होगी। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन मैं और लिख दूँ, अभी देखो मैं पहले इस पॉइंट की बात पूरी तरह से क्लियर कर दूं, उसके बाद और मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर मान लो कोई ऑप्शन हमारा 300 डिग्री दिया हुआ है और कोई हमारा 50 डिग्री दिया हुआ है, ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो प्रथम प्राथमिकता आप 47.5 डिग्री को दोगे, क्योंकि जो हमारा क्लॉक के बीच में जो छोटा वाला कोण है प्रथम प्राथमिकता उसी को दी जाती है, ये वाला कोण हम नहीं निकालते हैं। और ये वाला कोण हम कब निकालते हैं, जब एग्जामिनर इस टाइप से ऑप्शन दे दे। 47.5 भी ऑप्शन होता और यहाँ पर ऑब्लिक करके यहाँ पर 47.5 दिया होता, 47.5 दिया होता, तब आप क्या करते, तब आपका ये ऑप्शन कट जाता और ये ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि 312.5 और 47.5 डिग्री दोनों यहाँ पर ऑप्शन सही होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल ऑप्शन को देख करके चलना है, क्योंकि देखो लगभग एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है, एक ही ऑप्शन आपको 47.5 डिग्री मिलेगा। जब यहाँ पर एग्जामिनर को कुछ हार्ड लेवल पर पूछना होता है तब जाकर के वो इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं एग्जामिनर। तो यहाँ पर आपको ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। और यहाँ पर अगर अभी भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। मैंने यहाँ पर लगभग सारी बातें क्लियर करा दी। अगर कोई ऑप्शन केवल 47.5 और 312.5 दोनों ऑप्शन मिले, प्रथम प्राथमिकता छोटे कोण को देनी है। अगर यहाँ पर 47.5 और यहाँ पर 312.5 और 47.5 दोनों ऑप्शन मिले, ऑब्लिक करके दिया हो, तो हम कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन सही करेंगे, फिर हमारा ये सही नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कोण पर आते हैं, जिससे कि पूरी तरह से हमारा यहाँ पर ये क्लियर हो जाए, पूरी तरह से ये पॉइंट हमारे क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखो जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 6:15 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। यहाँ पर देखो मैं आपको बेसिक से पूरी तरह से मैं यहाँ पर क्लॉक को बना करके भी समझा सकता हूँ कि ऐसे ऐसे आप कोण निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पर मेरा मेन पॉइंट है कि कितने कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर निकाल पाऊँ। क्योंकि देखो एग्जाम में इतने समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है टाइम मैनेजमेंट की, इसीलिए मेरा मेन उद्देश्य रहता है, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो, कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को एडजस्ट करें। सबसे मेन मेरा पॉइंट यहाँ पर यही रहता है। जैसे यहाँ पर देखो 6:15 की बात कही जा रही है, यहाँ पर देखो मैं आपको फार्मूले से भी बता सकता हूँ, लेकिन फार्मूला मुझे पता है, हद है 10 से 15 दिन याद रहता है, उसके ऊपर नहीं याद रहता है, फिर से मुझे रिवीजन करना पड़ता है, तब मुझे जाकर के फार्मूला याद होता है। इसलिए मैं क्लॉक की पूरी कोशिश करूँगा कोई भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन फार्मूले से ना बताऊँ, पूरे बेसिक पॉइंटों के साथ ही क्लियर करूँगा। और कम से कम समय में, ऐसा नहीं कि फार्मूले से आप इसे जल्दी लगा सकते हो, बिल्कुल नहीं जल्दी लगा सकते हो।
आप एक तरफ फार्मूले से लगाना, एक तरफ ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर करके आप यहाँ पर इस तरीके से लगाना। इस जो मैं तरीका बता रहा हूँ, देखना कौन से तरीके से आंसर जल्दी आएगा। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जो मिनट का यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 6:15, मिनट को क्या करना है 5 से भाग देना है, सबसे पहला काम। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 6:3 आ जाएगा। इनके बीच में डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का आएगा। डिफरेंस में बस खाली ध्यान देना है वो माइनस का आ रहा है कि प्लस का आ रहा है। बिल्कुल प्लस का आ रहा है। अगर प्लस का आ रहा है तो मिनट का आधा जोड़ा जाएगा, अगर माइनस का आता तो मिनट का आधा घटाया जाता। और इसमें क्या करेंगे, हम 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे और मिनट का आधा क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 7.5 इसमें जोड़ देंगे। 3 तरह का 9 यहाँ पर 90 हो जाएगा और प्लस 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 97.5 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें 10 सेकेंड से ऊपर भी टाइम लगेगा? और आप फार्मूले से कितनी जल्दी लगा लोगे, हमें ज़रा ये बताइए आप। तो 97.5 डिग्री विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो बाह्य कोण आपको निकालना है 360 में माइनस करके निकाल सकते हो, और लगभग 90% केस में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और यही ऑप्शन वहाँ पर मिलते हैं। वो मैंने काफ़ी एडवांस लेवल की बातें आपको बता दी। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार को कोई प्रॉब्लम ना हो, कैसा भी क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछा जाए। तो 97.5 डिग्री विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5:15 पूछा गया है। यहाँ पर देखो मैं इतने क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपको देखते देखते रट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 5:15 दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करना है, मिनट में 5 से भाग देना है। कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। 5:3 आ जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस 2 का आएगा। जो बीच का डिफरेंस आएगा उसमें हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे। अब या प्लस या माइनस करेंगे, अगर बीच का डिफरेंस यहाँ पर प्लस का आ रहा है, बीच का डिफरेंस प्लस का आ रहा है तो मिनट का आधा इसमें जोड़ा जाएगा। अगर बीच का डिफरेंस यहाँ पर माइनस का 2 आता तो मिनट का आधा इसमें घटाया जाता। तो यहाँ पर प्लस का 2 आ रहा है तो मिनट का आधा इसमें जोड़ा जाएगा। मिनट का आधा, मिनट कितना दिया हुआ है 15, 15 का आधा करेंगे 7.5, 7.5 इसमें जोड़ देंगे। 30 दूना 60 प्लस 7.5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 67.5 डिग्री विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8:30 बजे घड़ी की सुइयाँ। जो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर ये बात लिखी होनी चाहिए 8:30 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये बात बिल्कुल आप लोग समझ लेना, यही बातें आपसे वहाँ पर पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर देखो 8:30 की बात कही जा रही है, तो 8:30 की आपसे बात कही जा रही है। तो यहाँ पर 8:30 में सबसे पहले मिनट में क्या करोगे, 5 से भाग दोगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8:06 आएगा। 8:06 आएगा। इनके बीच में आप डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस कितने का आया, 2 का आया। माइनस का आया कि प्लस का आया, प्लस का आया। इसका मतलब मिनट का आधा इसमें जोड़ा जाएगा। मिनट का आधा इसमें जोड़ा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम 30 से मल्टीप्लाई और फिर मिनट का आधा इसमें हम जोड़ देंगे। मिनट का आधा कितना होगा, 30 का आधा 15, इसमें जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 और प्लस 15, तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। 75 डिग्री विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरी तरह से ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके। और यहाँ पर जब मैं देखो आपका एक बेसिक पॉइंट आपको बताऊंगा, जब लास्ट में मैं अपनी एक वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें मैं ये आपको बिल्कुल बताऊंगा कि यहाँ पर आखिरकार 5 से भाग क्यों दिया जाता है, 30 से क्यों यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया जाता है। सबसे प्रथम पॉइंट हमारा ये रहा, फर्स्ट पॉइंट ये बताऊँगा आपको। सेकेंड पॉइंट हमारा ये रहा, ये बताऊँगा आपको। थर्ड पॉइंट हमारा ये रहा, मिनट का आधा जोड़ा या घटाया क्यों जाता है। ये तीनों पॉइंट मैं जब वहाँ पर बेसिक क्वेश्चन की एक क्लास लेकर के आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ये तीनों काम क्यों किए जाते हैं। जो आपको यहाँ पर अभी याद करना पड़ रहा है कि 5 से सबसे पहले भाग देंगे, फिर 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर मिनट का आधा इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, फिर ये बातें आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल अपने आप आपका माइंड सेट इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप खुद 5 से भाग दोगे, फिर 30 से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर मिनट का आधा जोड़ोगे या घटाओगे। इस तरीके से आपका माइंड सेट हो जाएगा वो बेसिक क्लास एक बार देखने के बाद। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा ये पॉइंट क्लियर करने के लिए, तीनों पॉइंट क्लियर करने के लिए। और यहाँ पर
अगर बीच क्वेश्चन में मैं 10 से 15 मिनट इस तरीके से आपको समझाऊंगा तो लगभग थोड़ा सा आपको डाउट और कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, तरीके से यहाँ पर अभी आप लोग क्लियर कर लेना, उसके बाद बेसिक आपको मैं समझा दूंगा। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 12:50 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो जो मैंने पीछे बात बताई थी आपको आंतरिक कोण और बाह्य कोण की, वो जब उस टाइप का क्वेश्चन है तो आप लोग बाह्य कोण भी निकाल लेना, अन्यथा यहाँ पर लगभग आपसे 90% केस में यही बात आपसे आंतरिक कोण की ही बात पूछी जाती है। तो यहाँ पर 12:50 की बात कही जा रही है, तो 12:50 अगर यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12 और 5 दहम 50, इनके बीच का जब हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस देखो 2 का आया, डिफरेंस जब हमारा 2 का आया है, ये प्लस का आया है, ये माइनस का आया है, बस यहाँ पर इतना ध्यान देना है। डिफरेंस में 30 से मल्टीप्लाई कराओगे और यहाँ पर देखो डिफरेंस जो हमारा आया है प्लस में आया है, जो डिफरेंस हमारा प्लस में आया है इसका मतलब मिनट का आधा इसमें जोड़ा जाएगा। मिनट कितना दिया हुआ है 50, 50 का आधा 25 इसमें जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर 30 दूना 60 और प्लस यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 25, तो 60 20 80 5 85 हो जाएगा। 85 डिग्री विल बी राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप फार्मूले, रट्टा मार लो आप फार्मूले का, लेकिन जो भी बच्चा ये कॉन्सेप्ट रट लेगा वाकई में उसको घड़ी में एक नई एनर्जी मिलेगी। जो भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, कोई ऑफलाइन टीचर में कहता है आज मैं क्लॉक पढ़ाऊंगा, बच्चे क्या कहते हैं सर क्लॉक मत पढ़ाइए। 90% बच्चों के मुख से यही बात निकलती है कि सर क्लॉक मत पढ़ाइए, क्योंकि क्लॉक में उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। बच्चों को पढ़ने में तो वही अच्छा लगता है जो उनको आता है, लेकिन मुझसे पढ़ने के बाद अगर ऑफलाइन आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, कोई भी टीचर आएगा तो रीजनिंग की अगर वो पढ़ाने के लिए आएगा, आपको डिसाइड करना पड़े कि सर आज क्या पढ़ाओ, तो आप यही कहोगे सर आज क्लॉक पढ़ाइए, सर आज कैलेंडर पढ़ाइए। आज से आपको एग्जाम में ये लगेगा सर कोई रीजनिंग का कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आए या ना आए, यहाँ क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। मैं यहाँ पर देखो इतनी बड़ी बातें नहीं मार रहा हूँ, जब पूरी मेरी क्लॉक यहाँ पर समाप्त होंगी लगभग 4 से 5 पार्ट में, और यहाँ पर पूरे कैलेंडर को मैं समाप्त करूँगा लगभग 5 से 6 पार्ट में, तब आप लोग खुद देख लेना कि क्लॉक और कैलेंडर मैंने किस लेवल से पढ़ाया है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3:30, 3:30 बजे घड़ी की सुइयों की कितने डिग्री के कोण बनेंगे, यानी कि 3:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम टाइम को नोट कर लेंगे और मिनट में क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। 5 छक्का 30 कितना गया 6 बार गया। बीच का डिफरेंस करेंगे 3 बार आया, लेकिन माइनस में आ रहा है, इतना हमें ध्यान देना है। इसमें क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई, ये माइनस में आया है डिफरेंस, इसलिए यहाँ पर मिनट का आधा इसमें घटाया जाएगा। मिनट का आधा कितना होगा 30 का आधा 15, कितना हो गया 30 3 90 माइनस 15 कितना बचा 75 डिग्री। 75 डिग्री विल बी राइट आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लग रहा है हमें ज़रा ये बता दो, इसमें लगाओ आप फार्मूले और यहाँ पर तुलना करो कि कौन से कॉन्सेप्ट से हम कितनी जल्दी यहाँ पर आंसर को निकाल पाएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा एक बात, सर यहाँ पर 3:30 है, अगर यहाँ पर 3:32 होता, 3:37 होता, 5 से ये डिवाइड ही ना हो, तब हम क्या करेंगे। बिल्कुल वो भी अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं ये सभी बेसिक क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, उसके बाद मैं कल एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें ये सारे एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन वहाँ पर होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7:37 मिनट पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। सबसे पहला काम 5 से भाग दो, कितना आया 5 7 35, बहुत सही, ये टाइम आया हमारा ज़बरदस्त। तो यहाँ पर देखो कितना आया 7 आया। बीच का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। 0 आएगा, 0 में कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं 0 ही हो जाएगा। मिनट का आधा जोड़ेंगे या घटाएंगे, मिनट का आधा इसमें, क्योंकि डिफरेंस जो हमारा आ रहा है वो माइनस में तो नहीं आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है, तो यहाँ पर मिनट का आधा इसमें जोड़ेंगे। मिनट का आधा कितना हो जाएगा, मिनट का आधा यहाँ पर 17.5 हो जाएगा। ये तो हमारा 0 हो गया, ये हमारा 17.5 हो गया, तो हमारा ये क्या हो गया 17.5 हो गया। 17.5 डिग्री विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था जो यहाँ पर देखो आ गया। नहीं तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे आया था, आप ये कहते सर आपने इस टाइप का तो क्वेश्चन कराया नहीं जिनके बीच में डिफरेंस 0 आ रहा हो। तो यहाँ पर अगर बीच का डिफरेंस 0 आ रहा हो तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये भी लग जाएगा। 17.5 डिग्री विल बी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। बिल्कुल भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने पीछे ही अभी बात की थी कि यहाँ पर जब आपको पूरी वैल्यू 5 से डिवाइड ना हो रही हो तब हम क्या करेंगे, तो बिल्कुल मैं अगली क्लास में यहाँ पर कराऊंगा। और मैं इतने क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा ना, तो बिल्कुल भी घड़ी में क्लॉक में, क्योंकि यहाँ पर देखो यूट्यूब पर क्लासेस तो बहुत हैं, यहाँ पर घड़ी और कैलेंडर के बहुत से क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस नहीं कराई गई है कि किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है अगर वहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस करा दी है, लगभग क्लॉक और यहाँ पर कैलेंडर के लगभग 50 क्वेश्चन करा दिए जाए तो बिल्कुल डाउट पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लगभग आपसे 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है और वहाँ पर आप लोग भूल जाते हो। यहाँ पर मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा क्लॉक और कैलेंडर में, जिससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके लिए ना हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइप यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप लोगों का इसका आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना और ये भी बता देना कि मेरा आज का तरीका कैसा लगा। और अभी तक हमारे YouTube चैनल राम जी मैथमेटिक्स को यार सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस करना, इससे किसी भी प्रकार की नई वीडियो अपलोड करूँ और उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।